तो दोस्तों, स्पाइडरमैन एक बहुत ही पॉपुलर सुपर हीरो है। चाहे बात कॉमिक्स की हो या मूवी की, दोनों ही जगह ये कैरेक्टर छाया हुआ है। इस हीरो की अब तक कई सारी फिल्म बन चुकी है, जिनमें टॉम हॉलैंड की 3 स्पाइडरमैन मूवीज सबसे ज्यादा हिट हुई है और अब उसकी चौथी फिल्म आने वाली है। रिसेंटली उसका नाम अनाउंस किया गया, जो कि है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। यहाँ हमें नो वे होम की घटनाओं के परिणाम देखने मिलेंगे और पीटर पार्कर की एक नई जिंदगी शुरू होगी। आज मैं आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सभी डिटेल्स और मूवी की स्टोरी के बारे में बताऊंगा, तो आइए देखते हैं। MCU के स्पाइडरमैन की कहानी बहुत ही दिलचस्प रही है। हालांकि हमें उसकी ओरिजिन नहीं दिखाई गई, लेकिन फिर भी उसकी मूवीज काफी इंटरेस्टिंग थी। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से एंट्री करने के बाद उसकी पहली सोलो फिल्म आई होमकमिंग, जहां पीटर ने वल्चर को हथियारों की चोरी करने से रोका। फिर फार फ्रॉम होम में उसने मिस्टीरियो की धोखेबाजी पकड़ी और नो वे होम में मल्टीवर्स के विलन से लड़ाई करके उन्हें घर वापस भेजा। लेकिन इसके बदले में पीटर को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस फिल्म में हमने देखा था कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज उन दूसरे यूनिवर्स के लोगों को वापस भेजना चाह रहे थे, तब वो जादुई मंत्र बिगड़ गया था और उससे मल्टीवर्स के कई बुरे लोग इस दुनिया में आने वाले थे। इस पूरी गड़बड़ को ठीक करने के लिए पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से एक ऐसा जादू करवाया जिससे उसका वजूद मिट गया। मतलब अब हर कोई पीटर पार्कर को भूल चुका है, पर लोग अब भी स्पाइडरमैन को जानते हैं। इसीलिए वो सुपर हीरो बनकर फिर से अपना फर्ज निभा रहा है। और यहीं से स्टार्ट होंगी ब्रांड न्यू डे की कहानी, जहां पीटर अपने दोस्तों और परिवार के बिना एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। इस मूवी का नाम लिया गया है 2008 की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स से। वहां भी कुछ ऐसी ही स्टोरी दिखाई गई थी। उस कहानी की शुरुआत हुई थी 2007 की वन मोर डे कॉमिक्स से, जहां पे सिविल वॉर इवेंट की वजह से सब लोग स्पाइडरमैन की असलियत जान गए थे। इसीलिए उसके दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठाया, जिसके चलते एक गुंडे ने पीटर को गन से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो गोली आंट मे को लग गई और वो मरने के करीब पहुंच गई। तब पीटर ने अपनी आंटी को बचाने के लिए मेफिस्टो नाम के एक डीमन से सौदा किया। उस टाइम पे स्पाइडरमैन की शादी हो चुकी थी और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। इसलिए मेफिस्टो ने पीटर और उसकी बीवी मैरी जेन के रिश्ते को मिटाने की बात की, जिसके लिए वो दोनों मान गए और उन्होंने मेफिस्टो से एक और मांग की कि सब लोग स्पाइडरमैन की पहचान भूल जाए। इससे आंट में जिंदा हो गई और दुनिया वाले ये भूल गए कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। लेकिन उससे एक नई रियलिटी तैयार हुई, जिसमें पीटर और मैरी जेन की शादी नहीं हुई थी। स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग लगभग वन मोर डे कॉमिक्स की ही तरह है, जहां सब लोग स्पाइडरमैन की असलियत भूल चुके हैं और पीटर का अपने दोस्तों से रिश्ता टूट गया है। इसलिए अब उसकी अगली फिल्म की कहानी भी ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स की तरह हो सकती है। मतलब अब पीटर एक नई जिंदगी चालू कर रहा है। वो कॉमिक्स असल में स्पाइडरमैन के लिए एक सॉफ्ट रिबूट थी, क्योंकि उससे पहले पीटर बड़े हीरोज के साथ बड़े काम कर रहा था। लेकिन उस घटना के बाद सब हीरोज भी स्पाइडरमैन की पहचान भूल गए और उसने छोटे मोटे क्रिमिनल्स को रोकना चालू किया। MCU में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन काफी जल्दी एक एवेंजर बन गया था और उसने दूसरे सुपर हीरोज के साथ काफी बड़े मिशंस पूरे किए। पर अब जब सब लोग पीटर को भूल चुके हैं, तो वो फिर से एक ग्राउंड लेवल हीरो बन गया है, जिसके पास ना कोई स्टार्क टेक्नोलॉजी है और ना ही किसी के साथ पहचान। वो बिल्कुल अकेला है, एक मामूली घर में शिफ्ट हो चुका है और अपना खुद का बनाया हुआ सूट पहनकर जुर्म से लड़ रहा है। इसी के साथ अब पीटर को जॉब और पढ़ाई भी करना है, जिसमें उसे काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उसके पास ना कोई फैमिली है और ना कोई दोस्त। नो वे होम के बाद सब उम्मीद कर रहे थे कि स्पाइडरमैन की अगली मूवी फिर से मल्टीवर्स के लेवल की होंगी और उसमें हमें दोबारा स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये फिल्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। यहाँ पीटर आधे वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करने में लगा रहेगा। वो अपने पुराने दोस्तों से जुड़ना चाहेगा और पढ़ाई, जॉब और सुपर हीरो लाइफ को बैलेंस करेगा। मूवी की कास्ट की बात करें तो यहाँ कुछ पुराने कैरेक्टर्स दिखेंगे, जैसे कि नेड, MJ और हैप्पी। इनके अलावा इस फिल्म के लिए एक और एक्ट्रेस का नाम भी कंफर्म हुआ है, जो है सेडी सिंक, जिसे स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के लिए जाना जाता है। सेडी यहाँ पीटर की नई गर्लफ्रेंड का रोल कर सकती है, जैसे कि ग्वेन स्टेसी या मैरी जेन। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो कॉमिक्स की एक कैरेक्टर स्क्रू बॉल का रोल करेंगी, जो कि एक नटखट विलेन है और वो सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए
छोटे मोटे क्राइम करती है। इस फिल्म में हैरी ऑसबॉर्न भी दिख सकता है, जो कि कॉमिक्स में पीटर का खास दोस्त है। MCU में हमें अभी तक हैरी ऑसबॉर्न नहीं दिखा है, इसलिए इस मूवी में उसकी एंट्री के काफ़ी चांस है। ये सब तो थी फिल्म की बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं इसकी मेन स्टोरी की। एक अच्छी कहानी के लिए एक पावरफुल विलेन का होना ज़रूरी है। अब तक हमें मूवीज़ में स्पाइडरमैन के सभी फेमस और बड़े विलेन्स दिख चुके हैं, इसलिए इस फिल्म में कोई नया विलेन दिख सकता है। ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स में मिस्टर नेगेटिव नाम का एक विलेन दिखाया गया था, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये एक ऐसा चाइनीज आदमी है जिसे कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट की वजह से पावर्स मिली थी और इससे उसकी पर्सनैलिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, जो कि है मार्टिन ली नाम का एक समाज सेवक और मिस्टर नेगेटिव नाम का एक खतरनाक विलेन जिसके पास डार्क एनर्जी का कंट्रोल है और वो किसी को भी छू के अपने वश में कर सकता है। कॉमिक्स में मार्टिन ली फीस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक था, जो कि बेघर लोगों की मदद करने वाली एक संस्था है। वहाँ पे पीटर की आंट में भी काम करती है और क्योंकि नो वे होम में हम फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, इसलिए ब्रांड न्यू डे मूवी में मिस्टर नेगेटिव दिख सकता है, जो कि शायद फीस्ट के जरिए मार्टिन ली वाले रूप में पीटर का दोस्त बन जाए और बाद में मिस्टर नेगेटिव के रूप में स्पाइडरमैन से टकराए। अब तक हमने जो भी बातें की है वो नो वे होम की एंडिंग और ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स का मिला जुला स्टोरी प्रेडिक्शन था, पर मूवी की असली कहानी इस सबसे अलग भी हो सकती है। हालांकि कुछ चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, जैसे कि स्पाइडरमैन का एक नई जिंदगी शुरू करना और अपने पुराने दोस्तों से मिलने की कोशिश करना। लेकिन इसके अलावा सबके मन में एक सवाल है कि वेनम सिम्बियोट के उस टुकड़े का क्या हुआ। नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि एडी ब्रॉक भी उस जादुई मंत्र की वजह से MCU में आ गया था, लेकिन जब वो वापस गया तो वेनम सिम्बियोट का एक टुकड़ा इसी यूनिवर्स में रह गया। इसलिए हर कोई यही सोच रहा है कि स्पाइडरमैन की अगली फिल्म में वो टुकड़ा पीटर से जुड़ जाएगा और फिर वो ब्लैक स्पाइडरमैन बन जाएगा, जिसके बाद वो सिम्बियोट उस दुनिया के एडी ब्रॉक से मिलेगा और फिर MCU में एक नए वेनम का जन्म होगा। हालांकि ये थ्योरी इंटरेस्टिंग है और इसके सही होने के कुछ चांस भी है, क्योंकि अभी पीटर जिन हालात से गुजर रहा है उसमें वो सिम्बियोट उस पर आसानी से हावी हो सकता है। पर मूवी के नाम को देखकर ये लग नहीं रहा है कि अभी हमें ब्लैक स्पाइडरमैन और वेनम की कहानी दिखाई जाएंगी। शायद ये स्टोरी अगली स्पाइडरमैन फिल्म में देखने को मिले, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन की 3 और मूवीज बनेंगी, जिसमें सबसे पहली है ब्रांड न्यू डे। वो सिम्बियोट अभी MCU में ही है, इसलिए वो एक ना एक दिन पीटर से ज़रूर जुड़ेगा, पर वो घटना इस फिल्म में होंगी या अगली फिल्म में ये कंफर्म नहीं है। फिलहाल एक बात कंफर्म है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 के जुलाई में रिलीज होंगी, मतलब एवेंजर्स डूम्सडे से 2 महीने पहले। और डूम्सडे की कास्ट में टॉम हॉलैंड का नाम नहीं है, मतलब वहाँ स्पाइडरमैन नहीं दिखने वाला, जिसका रीज़न ये हो सकता है कि पीटर पार्कर अभी अभी मल्टीवर्स की एक बड़ी घटना से गुजरा है, इसलिए फिलहाल उसे एवेंजर्स 5 से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि वो मूवी मल्टीवर्स पे ही फोकस्ड है और ब्रांड न्यू डे की स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली। वहाँ पीटर कुछ टाइम तक सबसे दूर रहकर खुद को संभालेगा, लेकिन फिल्म की एंडिंग में शायद वो डूम्सडे की कहानी से जुड़ जाए और फिर 2027 की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में नजर आए। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.